पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि निंगराओ जो होती है वो जियानमिंग के पीछे पड़ चुकी थी। ऑक्शन हाउस का मालिक भी जियानमिंग को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन निंगराओ तो उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अपने इल्यूजन पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी को अपने इल्यूजन में फंसाने की कोशिश करती है और उसने जियानमिंग को ऐसा दिखाया था कि शाओचन जंगल में ही फंस चुका है, इसलिए जियानमिंग जैसे उसे बचाने जाती है निंगराओ उसे वहाँ पर पकड़ लेती है और उसकी जान लेने की कोशिश करती है। पर सही टाइम पर शाओचन ने वहाँ पर आकर जियानमिंग को बचा लिया था और उसके बाद वो निंगराओ के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। अपने आप को हारता देख निंगराओ वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम मास्टर को देखते हैं जो अपना कमरे के अंदर बैठने के बाद कल्टीवेशन कर रहे थे। उनकी प्रैक्टिस को भंग करने के लिए वहाँ पर एक डिसाइपल आ जाता है जो घबराते हुए मास्टर से कहता है कि मास्टर मास्टर सुनो, मुझे आपको कुछ बताना है। मास्टर कहते तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं यहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर रहा था, आखिर कौन सा जरूरी काम आ गया जो तुमने मेरे कल्टीवेशन को डिस्टर्ब कर दिया। डिसाइपल बताता है कि बहुत जरूरी काम है, मैंने पहाड़ पे कई सारे मॉन्स्टर को देखा है जो इसी तरफ बढ़ रहे हैं। जो सुनकर तो मास्टर भी एकदम ज्यादा घबरा जाता है कि अब यहाँ पर कौन सी नई मुसीबत आ गई, इसलिए वो अपने डिसाइपल के साथ जंगल की तरफ जाना शुरू कर देता है ताकि देख सके कि किस तरह की मॉन्स्टर की बात वो डिसाइपल यहाँ पर कर रहा था। वहाँ पर आने के बाद मास्टर को और भी कई सारे डिसाइपल दिखाई देते हैं जो सभी अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। जैसे एक बहुत ज्यादा घायल डिसाइपल मास्टर को दिखाई देता है, मास्टर उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं ताकि उसे बचा सके, लेकिन जैसे वो उसे बचाते इससे पहले ही वहाँ पर कुछ बहुत ही खतरनाक और अजीब सी बेलें आती है जो उस डिसाइपल को घसीट कर अपने साथ ले जाती है। मास्टर बस वहाँ पर खड़े खड़े देखते रह गए थे और उस बेलों ने उस डिसाइपल को वहाँ से गायब ही कर दिया। इसके बाद वहाँ पर वो सारी बेलें दोबारा से आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद वहाँ पर जितने भी डिसाइपल मौजूद थे मास्टर के साथ उन सभी को पकड़ना शुरू कर देती है। कोई भी यहाँ से बचकर भाग पा ही नहीं रहा था, सारे के सारे बेलों ने उन डिसाइपल को वहाँ पर पकड़ लिया होता है। इस चीज को देखकर मास्टर घबरा जाते हैं और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उन बेलों का पीछा करना शुरू कर देते हैं कि आखिर ये कहाँ से आ रही है जो उनके डिसाइपल को पकड़ने की कोशिश कर रही है। काफी दूर तक आने के बाद मास्टर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर तो बहुत सारे बेले थी और उन सभी बेलों के अंदर उनके ही डिसाइपल कैद होते हैं जो सभी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बेलें इतनी मजबूत होती है कि वो लोग उसके अंदर से बाहर आ ही नहीं पा रहे थे। वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फ्लावर होता है जिसके अंदर से ही वो बेले बाहर निकल रही थी। वो फ्लावर अपने बेले को कंट्रोल करते हुए सभी डिसाइपल को यहाँ पर पकड़ रहा था ताकि वो उन्हें मार कर खा सके। मास्टर वहाँ पर उस फ्लावर से कह रहे थे आखिर तू है कौन और तुझे यहाँ पर हमारे लिंगोसेक के इलाके में किसने लाकर रख दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे ही डिसाइपल को पकड़ने की। इसके बाद मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फ्लावर के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे मास्टर फ्लावर के साथ फाइट कर रहे थे वो फ्लावर की जो बेलों की पकड़ होती है वो ढीली होने लगती है। इस वजह से बेलों के अंदर से डिसाइपल बाहर आना शुरू हो गए थे, लेकिन मास्टर का जितना भी अटैक होता है वो उन फ्लावर पे तो लग ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि फ्लावर के आसपास शील्ड लगी हुई है जिस वजह से फ्लावर को कोई असर ही नहीं होगा। लेकिन मास्टर ने जैसे फ्लावर के ऊपर अटैक किया था वो फ्लावर वहाँ पर खुल जाता है जिसके अंदर एक छोटा सा बच्चा था और उसी बच्चे को फ्लावर यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा था। मास्टर ये देखकर बिल्कुल हक्का बक्का रह जाते हैं कि ये क्या चीज है, इस छोटे के बच्चे के अंदर से इतना ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा कैसे बाहर निकल रहा है, इस बच्चे के पास तो हेवनली बॉडी है, ये अनोखा करिश्मा यहाँ पर कैसे हो गया, आखिर ये फ्लावर है क्या चीज जिसके अंदर से छोटा सा बच्चा बाहर निकला है। अभी ये कंफर्म तो नहीं बताया गया, लेकिन शायद से ऐसा हो सकता है कि अभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जा रहा था और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि जियानमिंग ही होगी। हमें यहाँ पर इसलिए दिखाया गया होगा कि हमें पता चल सके कि असल में जियानमिंग कहाँ से आई थी और क्यों उसके पीछे इतने सारे लोग पड़े हुए हैं, क्योंकि असल में उसकी बॉडी जो है वो हेवनली बॉडी है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। इसी वजह से पूरी की पूरी दुनिया अब यहाँ पर जियानमिंग के पीछे पड़ चुकी है। दूसरी तरफ हम जियानमिंग को देखते हैं जिसका एक ओल्ड वुमेन जो थी वो इलाज कर रही थी क्योंकि वो बेहोश हो चुकी होती है। निंगराओ ने जो अपना नाखून उसके अंदर डाला था उसके अंदर पॉइजन था, इसी वजह से जियानमिंग यहाँ पर बेहोश हो चुकी थी। ओल्ड वुमेन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर से सारा पॉइजन बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है। ओल्ड वुमेन वहाँ पर बता रही थी कि आखिर ये जो लड़की है ना इसके अंदर की स्पिरिचुअल पावर इस दुनिया की तो है ही नहीं, वो हेवन की है, इसी वजह से इसे ठीक करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। अर्थ वाले तरीके का इस्तेमाल करके जल्दी ये ठीक नहीं हो पाएगी। तभी जैसे ही उसने जियानमिंग को ठीक करने की कोशिश की थी जियानमिंग के अंदर से स्पिरिचुअल पावर निकलकर उस ओल्ड वुमेन के ऊपर ही अटैक कर देती है। इस वजह से तो ओल्ड वुमेन की वहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी। ओल्ड वुमेन वहाँ पर कह रही थी कि इसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्या ये सच में वही है जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी है ताकि इसकी हेवनली बॉडी को हासिल कर सके। मेरे ख्याल से तो ये वही लड़की होगी जिसे हेवनली लोटस ने जन्म दिया है। इस लड़की की पावर इतनी ज्यादा आगे चलकर होने वाली है ना कि हेवन और अर्थ की पावर भी उसके सामने कुछ नहीं रहेगी।
कि पूरे 6 रेल्म के अंदर से सभी पावरफुल चीजों को मिलाया जाए तब भी इस जियानमिंग की जो पावर है उसके बराबर नहीं होगी, इसकी पावर ज्यादा ही होगी। कुछ साल के अंदर ये इतनी स्ट्रांग हो जाएगी जिसका कोई अंदाजा तक के नहीं लगा सकता। शायद यही वजह होगी कि पूरी की पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ चुकी है ताकि इसे हासिल कर सके। अगर इस अर्थ के ऊपर बहुत बड़े से बड़ा खतरा भी आने वाला क्यों नहीं होगा, उससे भी जियानमिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए रोक पाएगी, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी वो। लेकिन वहां तक के जाने के लिए इसका पहले ख्याल रखना पड़ेगा ताकि ये दुश्मनों के हाथों अभी ना लग जाए। ऑक्शन हाउस का मालिक कह रहा था, अच्छा अब मुझे समझ में आया कि आखिर शियाओ चिन भी जियानमिंग को क्यों बचाना चाहता था और सारी दुनिया इसके पीछे क्यों पड़ी हुई है, क्योंकि ये है ही इतनी ज्यादा स्ट्रांग। इसकी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके कोई भी अपने कल्टीवेशन के पीक पर जा सकता है। जियानमिंग तो खुद अभी अपनी हेवनली बॉडी से अनजान है। जब उसे पता चलेगा इसके बारे में तो वो एकदम ज्यादा हैरान रह जाएगी। ओल्ड वुमेन ने यहाँ पर जियानमिंग के अंदर से पॉइजन को बाहर निकाल दिया था। इस वजह से शियाओ चिन जो होता है वो वहाँ पर ओल्ड वुमेन का शुक्रिया कर रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ जियानमिंग को ठीक कर दिया। वो अपने पास से एक कल्टीवेशन से जुड़ी हुई किताब निकालता है जिसमें कुछ टेक्निक वगैरह लिखी होगी और किस तरह से इलाज वगैरह किया जाता है इन सभी के बारे में लिखा हुआ था। इस चीज को देखकर ओल्ड वुमेन खुश हो जाती है कि अरे वाह, बहुत ही बढ़िया गिफ्ट मिला है मुझे। लेकिन ओल्ड वुमेन शियाओ चिन से यहाँ पर ये कह रही होती है कि तुम्हें अभी गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है, मैंने बस इसके अंदर से पॉइजन को बाहर निकाला है और हल्का फुल्का मेडियन को ठीक करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से तो ये काम हो चुका है, लेकिन वो होश में आएगी या फिर नहीं आएगी इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि अर्थ के तरीके से जितना हो सकता था मैंने सारी कोशिश कर ली है। लेकिन इसकी हेवनली बॉडी पे असर वो चीज करेगी या नहीं करेगी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो जब जियानमिंग पूरी तरह से ठीक हो जाए ना तब ये छोटा सा गिफ्ट तुम मुझे उस टाइम दे देना, लेकिन अभी मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती। शियाओ चिन वहाँ पर कह रहा होता है, तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे जियानमिंग को पूरी तरह से ठीक किया जा सके? मैं कुछ भी चीज करने के लिए तैयार हूँ ताकि मैं जियानमिंग को बचा सकूं। जिस पर ओल्ड वुमेन कहती है, अगर ये बात है तो ठीक है, मैंने ना एक डिवाइन ग्रास के बारे में सुना है जो कि हेवन रेल के अंदर है। अगर तुम वहां जाकर डिवाइन ग्रास को ले आए ना तो उसकी मदद से हो सकता है कि जियानमिंग यहाँ पर ठीक हो जाए और वो पूरी तरह से रिकवर होकर होश में आ जाएगी। तुम्हें हेवन रेल के अंदर जाना है, तुम्हें वहां पर शानचेंग स्टोन मिलेगा, उसी के पास तुम्हें वो डिवाइन ग्रास मिलने वाला है जिसे तुम्हें लेकर आना पड़ेगा अगर तुम पूरी तरह से जियानमिंग को रिकवर करना चाहते हो। तो वो ग्रास इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो ऐसा बंदा जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो उसे भी पूरी तरह से रिकवर कर सकता है, वो भी चुटकियों में। लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि ना वो डिवाइन ग्रास किसी आसपास के ट्रेजर असेंबली के अंदर लाया गया है, क्या पता शायद उसे बेचने वगैरह के लिए लाया गया हो। ये सुनकर ऑक्शन हाउस का मालिक कहता है, ठीक है, मैं हर ऑक्शन हाउस से कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि अगर कहीं से भी डिवाइन ग्रास को लाया जाता है ना तो मैं उसे हासिल कर सकूं। ओल्ड वुमेन वहां पर बता रही होती है कि यहाँ से थोड़ी दूर जो ट्रेजर असेंबली है ना वहां पर हर साल एक बहुत ही ज्यादा बड़ा कंपटीशन होता है। वो कंपटीशन फाइटिंग का नहीं बल्कि ऑक्शन का होता है। दुनिया भर से जितने भी लोग हैं अपने पास की पावरफुल चीजों को लेकर आते हैं ताकि उस ऑक्शन में बेच सके। सभी लोग कंपटीशन करते हुए वहां पर बोली लगाते हैं और जिसकी कीमत ज्यादा होती है उसे वो चीज मिल जाती है। वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है जहाँ पर कोई भी एक दूसरे की आइडेंटिटी नहीं जान सकता, क्योंकि वहां जाने के बाद हर एक इंसान को उस ऑक्शन हाउस का दिया हुआ जो मास्क और कपड़ा है वही पहनना पड़ता है ताकि कोई भी एक दूसरे को पहचान ही ना सके कि उसके सामने वाला बंदा कौन है और वो कहां से कौन सी डिवाइन चीज को लेकर आया होगा। ऑक्शन हाउस का मालिक उसी ट्रेजर असेंबली में जा चुका था जहां वो अपने साथियों के साथ आया होता है। वो अपने साथियों के साथ कह रहा था कि जाओ और देखो कि किसी के पास भी अगर डिवाइन ग्रास है ना तो मुझे उसकी तुरंत रिपोर्ट करना, मैं उसे ऑक्शन में जाने से पहले ही खरीद लूंगा। ओल्ड वुमेन वहां पर शियाओ चिन से कह रही थी कि शियाओ चिन तुम नहीं जाओगे क्या ट्रेजर असेंबली में? तुमने सारी जिम्मेदारी ऑक्शन हाउस के मालिक को ही दे दी है। शियाओ चिन बता रहा होता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा से जियानमिंग से दूर हो जाऊं और वो किसी मुसीबत में पड़ जाए, मैं यहीं पे उसके साथ रहूंगा। ओल्ड वुमेन कहती है कि अरे तुम इतना ज्यादा क्यों घबरा रहे हो, यहाँ पर वो सेफ है, मैं 100 साल से ज्यादा तक के जिंदा हूँ, मैं हर एक इंसान को देखकर समझ जाती हूँ कि कौन किस नीयत से यहाँ पर आता है। मैं तुम्हें भी पहली बार देखकर समझ चुकी थी कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारे मास्क के पीछे का राज क्या है। ये सुनकर तो शियाओ चिन भी एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है। तभी उसे पता चलता है कि ट्रेजर असेंबली के अंदर तो झगड़ा हो गया है, इसलिए उसे वहां पर जाना होगा। ये सुनकर शियाओ चिन जल्दी से ट्रेजर असेंबली में आता है ताकि देख सके कि यहाँ पर झगड़े की वजह से डिवाइन ग्रास न चली जाए। वहां पर आने के बाद उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो आपस में ही झगड़ा करते हुए सारा का सारा जो ट्रेजर था उसे तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे थे। ओल्ड वुमेन कहती है आखिर किसके अंदर इतनी ज्यादा चर्बी आ गई जो यहाँ पर सीन क्रिएट करने की कोशिश करा। तुम लोगों को समझ नहीं आता कि ये ट्रेजर असेंबली कितनी बड़ी जगह है। एक बौना आदमी आकर ओल्ड वुमेन पे हमला करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर ना सीन क्रिएट कर रहा हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। इसके बाद तो उस बौने ने यहाँ पर अपने और साथियों को बुला लिया था और 3 बौने मिलकर यहाँ पर ओल्ड वुमेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर
कर देते हैं। उन लोगों ने यहाँ पर अपना अटैक एक्टिवेट कर लिया था। वहीं पर शाओशन भी खड़ा होता है जो आराम से वहाँ पर खड़े खड़े चाय पी रहा था। वो बोनो से कहता है कि ओ बचकानो, क्या तुम लोगों को मेरी जरूरत है क्या? मैं भी कूद पड़ूं तुम लोगों के बीच में। जो सुनकर वो बोने लोग कहते हैं कि आखिर तू है कौन और तेरे हाथ में जो चाय है ना, ला फटाफट से इधर दे, हम लोग को भी चाय पीनी है। जो सुनकर तो वो लोग अब यहाँ पर शाओशन से हमला करना शुरू कर दें, लेकिन शाओशन तो आराम से चाय पीते पीते उन बोनों को फुटबॉल की तरह उड़ा उड़ा कर फेंक रहा था। वो तीनों बोने अपनी वहाँ पर पूरी जान लगा देते, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे थे। और शाओशन अभी तक की अपनी चाय पी रहा होता है और चाय पीते पीते ही वो सभी को मारे जा रहा था। ओल्ड वुमेन तो ये देखकर एकदम ज्यादा हैरान रह जाती कि वाह, मैंने जैसा सोचा था ये शाओशन तो वैसा ही निकला। मुझे पता था कि ये कोई मामूली बंदा नहीं है। ओल्ड वुमेन वहाँ पर उन बोनों से कह रही थी कि आखिर तुम बोने लोग कहाँ से हैं, तुम किसके लिए काम करते हो और यहाँ पर सीन क्यों क्रिएट कर रहे हो? जो सुनकर तो वो तीनों बोने अब ओल्ड वुमेन के पीछे पड़ जाते क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि शाओशन का तो वो कुछ उखाड़ नहीं सकते। सारे बोने एक एक करके अब ओल्ड वुमेन के ऊपर कूदना शुरू कर देते हैं। उन सभी ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन जैसे वो पकड़कर उसके ऊपर हमला करते, ओल्ड वुमेन वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को वहाँ से टेलीपोर्ट कर लेती है और उन बोने के चुंगल से बचकर वहाँ से साइड हो जाती है। इस वजह से तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं होता और वो बड़ी आसानी से बच चुकी थी। ओल्ड वुमेन यहाँ पर बोनों से कह रही थी कि तुम लोग यहाँ पर आकर इतनी बड़ी तबाही कर रहे हो, अगर मैंने आज तुम लोगों को यहाँ पर सबक नहीं सिखाया ना तो फिर से तुम यहाँ पर घुस आओगे ताकि यहाँ पर तोड़फोड़ कर सको, इसलिए अब तुम लोगों को यहाँ पर सबक सिखाने का टाइम आ चुका है। इसके बाद ओल्ड वुमेन वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दी ताकि बोनों का बैंड बजा सके। ओल्ड वुमेन के पावर को एक्टिवेट करते ही पूरे के पूरे ऑक्शन हाउस के अंदर से अजीब सा ऑरा फैल जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ही अजीब सा सेंटीपेड बाहर निकला था। जो सेंटीपेड यहाँ पर आने के बाद उन बोनों को वहाँ पर पकड़ लेता है। जो देखकर तो वो बोने सेंटीपेड के चुंगल में फंस चुके थे, लेकिन वो लोग भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे। वो लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ओल्ड वुमेन के अटैक को ही वहाँ पर रोक देते हैं। इसके बाद वो तीनों बोने आपस में मिलकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक क्रिएट कर रहे थे। सारी चीज अभी भी दूर खड़े होकर शाओशन देख रहा था और इससे ही देखते देखते उसकी चाय भी खत्म हो जाती है। जो देखकर तो वो गुस्से में कप को ही तोड़ देता है कि यार एक चाय तो पी रहा था, चाय भी खत्म हो गई, लगता है अब थोड़ी कसरत करने का टाइम आ चुका है। इसके बाद वो ओल्ड वुमेन का अटैक ही वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से वो बोने उड़कर दूर फेंका चुके थे। बोने ये देखकर एकदम दंग रह जाती कि अरे बाप रे, इसने तो कप फेंक कर ही हमारा यहाँ पर अटैक डिस्ट्रॉय कर दिया, ये तो बड़ा ही पावरफुल और खतरनाक बंदा लग रहा है। शाओशन कहता है तुमने मेरी पावर देख ली ना, अब यहाँ पर मेरी पावर के साथ मार खाना चाहते हो या फिर तुम लोग सच सच बताओगे कि असल में तुम लोग यहाँ पर किस लिए आए थे? वो तीनों बोने एक के बाद एक करके अगली अगली लाइन बोलते हुए कह रहे थे कि हम लोग यहाँ पर आए थे ताकि ट्रेजर असेंबली के अंदर ना हमारा पूरे साल में कलेक्ट किया हुआ जो ट्रेजर है उसे बेच सके, लेकिन एक मास्क वाले बंदे ने हमसे हमारा सारा ट्रेजर छीन लिया। इसी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा गुस्सा आते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि अब हम दूसरे ऑक्शन हाउस में घुसेंगे ताकि वहां जाकर चीजें चुराएं और उसे ट्रेजर असेंबली में बेच सके। हमारे पूरे साल की एक मेहनत पूरी बर्बाद हो गई। जहाँ पर भी हमें वो मास्क वाला बंदा मिलेगा ना, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। कहीं तुम ही तो वो मास्क वाले बंदे नहीं हो ना जिसने हमारा ट्रेजर चुराया था? ओल्ड वुमेन कहती है मैं तुम जैसे बोनों की चाल से ना वाकिफ हूँ, तुम लोग यहाँ पर बहाना कर रहे हो। सच सच बताओ कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए थे? कहीं तुम लोग जियानमिंग को लेने के लिए तो नहीं आए थे ना? देखो यहाँ पर झूठ मत बोलना वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर वो बोने कह रहे थे कि देख बुढ़िया, तू यहाँ पर हमारे पर गलत इल्जाम नहीं लगा सकती। हम लोग नहीं जानते कि जियानमिंग व्यांगमिंग कौन है। हम यहाँ पर अपना ट्रेजर लेने के लिए आए थे। जिस पर ओल्ड वुमेन कह रही होती है तुम लोगों को किसी ने बताया नहीं क्या? वो ट्रेजर असेंबली कोई बच्चों की जगह नहीं है, वहाँ पर बहुत खतरनाक लोग आते हैं। जब तुम्हारे पास ताकत ही नहीं है कि किसी से लड़ सको तो तुम लोग ट्रेजर असेंबली जाते ही क्यों हो? देखो तुम्हारा सारा का सारा ट्रेजर चोरी हो गया। अगर तुम ऐसे ही दोबारा वहाँ पर जाओगे तो फिर से तुम्हारा ट्रेजर क्या चोरी होगा, तुम खुद भी चोरी हो जाओगे अगली बार। इसलिए जहाँ पर भी जाना सोच समझ के जाना, जहाँ पर तुम्हारी बस चल सके। ऐसी जगह जाने की जरूरत नहीं है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक लोग रहते हो। ये सुनकर वो तीनों बोने वहाँ पर सर पटक पटक कर रोना शुरू कर देते कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। हम थोड़ी ना यहाँ पर इतने बोने पैदा हुए थे। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं पावर को बढ़ाने की, लेकिन फिर भी हम लोग उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम उसमें क्या ही करें। जो भी आता है हमें लूट कर भाग जाता है। तभी ऐसे सर पटकते पटकते एक बंदे के अंदर से किसी तरह का ट्रेजर बाहर निकल कर आता है जिससे वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर तो बाकी बोने हैरान रह जाते कि तूने क्या निकाल दिया। वो उस बोने को मारते हुए कह रहे थे कि एक ट्रेजर तूने कहाँ से चुराया है, हमें बताया बिगर तूने कुछ ट्रेजर चुरा लिया। वो बोना कह रहा था कि अरे ये तो कचरे का टुकड़ा है, यहाँ पर तो मुझे ऐसे रास्ते में मिल गया था तो मैंने इसे उठा लिया, मेरा तुम लोगों से कुछ छुपाने का इरादा नहीं था। बाकी बोने तो उसके ऊपर अब चढ़ चुके थे कि तूने हमसे चीज छुपाई है, तू आज यहाँ पर नहीं बच सकता। इसलिए वो लोग उससे ही लड़ना शुरू कर देते। लेकिन तब वहाँ पर शाओचन जो होता है उस ट्रेजर को ले लेता है जो कि किसी बीस्ट के स्टैचू जैसा लग रहा था। शाओचन उस चीज को देखकर एकदम ज्यादा हैरान रह गया होता है। ऐसा लग रहा था कि वो उसे जान रहा है कि ये चीज है क्या। वो उन बोनों से कहता है कि ठीक है ये ट्रेजर मुझे दे दो, तुम जितनी कीमत मांगोगे मैं दे दूंगा। जिस पर बोने कहते हैं तू क्या कोई नवाब का है जो हम तुझे यहाँ पर ये दे दें, हमारा ये ट्रेजर है, हम तुम्हें नहीं देंगे। शाओचन उससे कहता है तुम लोगों को पता है कि मैं कौन हूँ? मैं ना स्काई लॉर्ड
हूँ, शायद तुम लोग मेरे नाम से वाकिफ होगे ही। जो सुनकर तो तीनों बॉनों की हवा निकल जाती कि नहीं नहीं, तुम तो वही हो ना जो कि लिंगो सेट को अकेले बचा लिया था, तुम उसे ऐसे ही रख लो, हम तुमसे पैसे नहीं मांग सकते, तुम तो बहुत पहुंची हुई हस्ती हो। शाओचन यहाँ पर कह रहा था कि जिसने भी तुमसे तुम्हारा ट्रेजर चुराया है ना, मैं वो ट्रेजर हासिल करने में तुम्हारी मदद भी करूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें ये वाला ट्रेजर मुझे फ्री में देना होगा। वो बॉने कहते तुम सच कह रहे हो ना, तुम इतने छोटे से स्टैचू के बदले हमें हमारा सारा ट्रेजर हासिल करने में मदद करोगे? आखिर इस स्टैचू के अंदर ऐसी क्या चीज है जिसके बारे में हमें नहीं पता? देखो अगर तुम हमसे झूठ कह रहे हो ना तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शाओचन कहता है नहीं, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं अपने वादे का पक्का हूँ, बताओ तुम्हें ये ऑफर पसंद आया या नहीं आया? जिस पर वो बॉने इस डील के लिए यहाँ पर राजी हो जाते हैं। इसके बाद शाओचन रात को अकेले घर के बाहर निकल कर आ जाता है और उस स्टैचू को देख रहा था ताकि जान सके कि ये स्टैचू क्या चीज है। वो अपना थोड़ा सा खून निकाल कर उस स्टैचू पे डाल देता है। जैसे वो खून उस स्टैचू पे गया था वहां पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बन जाता है, जिसके बाद तो देखते ही देखते उस स्टैचू के अंदर से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर बाहर निकलने लग गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो वहां पर पूरा एक गैलेक्सी बना रही है। न जाने वो चीज क्या थी, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक चीज थी। जिसके बाद अब देखते ही देखते वहां पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वुल्फ आ जाता है जो कि उस स्टैचू के अंदर रह रहा था, और ये एक हेवनली बीस्ट होता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना जाता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।